तो अब हम लोग बात करते हैं टैक्स चार्ज करने के सिस्टम के बारे में, जिसे हम टैक्स स्लैब बोलते हैं। तो अपना फिनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए अपना ये जो टैक्स स्लैब है दिख रहा है आपको, जो अपने इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अप्लीकेबल है, जहाँ पे दिख रहा है आपके इनकम के 2.5 लाख तक जो भी टैक्स है वो क्या है, नील है। जो भी टैक्स है वो नील है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक एग्जम्पशन। मतलब आपका इनकम का 2.5 लाख तक का जो पैसा है वो क्या होगा, टैक्स से एग्जम्प्ट होगा। उसके बाद जैसे ही आप 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, मतलब 2.5 लाख 1 से 5 लाख के बीच में, या 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक आपका 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख 1 से 7,50,000 तक अगले 2.5 लाख पे 10% टैक्स लगेगा। 7,50,000 1 से 10 लाख के बीच में या 10 लाख तक आपका 15% टैक्स लगेगा। 10 लाख 1 से 12,50,000 20% टैक्स लगेगा। 12,50,000 1 से 15 लाख 25% टैक्स लगेगा। और एबव 15 लाख अगर आप कमाते हैं तो आपका टोटल 30% टैक्स आपको देना होगा एबव 15 लाख के इनकम के ऊपर। तो ये तो हो गया अपना फिनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए टैक्स स्लैब। तो हम लोग बात करते हैं अपना जो प्रीवियस फिनेंशियल ईयर था उसके लिए अपना टैक्स स्लैब क्या है। जो 2020-21 था इसमें अपने को क्या, या इसमें अपना क्या टैक्स स्लैब था। तो यहाँ पे आपकी इनकम का पहला 2.5 लाख तक वापस से वही नील, बेसिक एग्जम्पशन। फिर आपके इनकम का 2.5 लाख 1 से 5 लाख के बीच में आप 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख 1 से 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना होगा। जैसे ही आप 10 लाख से ज़्यादा कमाते हो उस पर आपको कितना, 30% टैक्स देना होगा। तो अभी अपना जो फिनेंशियल ईयर 2021-22 है इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या किया है, जो भी सामने वाला एसएससी है जिसका हम लोग टैक्स का कंप्यूटेशन का, उसके ऊपर छोड़ दिया कि चाहे वो ओल्ड स्लैब के हिसाब से अपना टैक्स कंप्यूट करे, चाहे वो न्यू स्लैब के हिसाब से अपना टैक्स कंप्यूट करे। लेकिन अब बात करते हैं आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, या किसी एक एसएससी के लिए कौन सा स्लैब ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे एक बेसिक सा पॉइंट लेते हैं, अगर हम सिर्फ स्लैब का परसेंटेज देखें तो अगर मान लो कोई 9 लाख कमाता है तो इस स्लैब में उसको मैक्सिमम कितना, 15% टैक्स देना होगा। और इस स्लैब में उसको कितना देना पड़ेगा, 20%। तो ये तो ऐसे देखने में लग रहा है कि यार चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम टैक्स देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई फिनेंशियल ईयर 2020-21 का स्लैब फॉलो करता है तो उसको अपने इनकम से डिडक्शन अलाउ होगा, मतलब वो वेरियस डिडक्शन अपने इनकम से माइनस कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका इनकम कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात, अगर इनकम आपका कम है तो आपको क्या करना होगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फिनेंशियल ईयर 2021-22 का स्लैब फॉलो करे तो उसको वेरियस डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो अपने इनकम से वो माइनस नहीं कर पाएगा। तो इनकम उसका क्या है, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो जब इनकम उसका ज़्यादा है तो फिर टैक्स क्या हो सकता है, उसका ज़्यादा है। तो आपके लिए जो स्लैब ज़्यादा सही हो, अगर आपके लिए ओल्ड स्लैब में कम टैक्स आ रहा है तो आप ओल्ड स्लैब सेलेक्ट करिएगा, और अगर आपका न्यू स्लैब में टैक्स कम आ रहा है तो आप क्या, न्यू स्लैब सेलेक्ट करेंगे अपने इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के लिए। ये आपके ऊपर है, आपको जिसमें ज़्यादा फायदा होगा आप उसी को अपने टैक्स के कंप्यूटेशन में कंसिडर करेंगे। तो दोनों में से आप कोई भी स्लैब सिलेक्ट करिए। उसके अलावा आपको कुछ एडिशनल टैक्सेस या एडिशनल चार्जेस भी लगेंगे, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आपका जो भी टैक्स कंप्यूट करके आ रहा है इस स्लैब के अकॉर्डिंग या इस स्लैब के अकॉर्डिंग, उस पर क्या आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका इनकम क्या है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है या काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, या 3-5 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, तो आपको कुछ सरचार्ज भी देना होगा। मतलब आपका जो टैक्स आया हुआ है ऑलरेडी उस पर क्या होगा, एक सर्टेन परसेंटेज का सरचार्ज भी ऐड हो जाएगा। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो 10% सरचार्ज ऐड होगा। अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं तो 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं तो 25%, और अगर आप 5% से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप क्या 37% का सरचार्ज ऐड होगा। और लास्टली हम लोग बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। जैसे किसी एक एसएससी का इनकम 5 लाख से कम है, ध्यान से समझना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसके लिए एप्लीकेबल है, जिसका इनकम 5 लाख से कम है। जैसे किसी शख्स का इनकम 5 लाख से कम है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको क्या देता है, रिबेट देता है। कितना, 12,500, या एक्चुअल टैक्स विच एवर इज लोअर, उसका जितना एक्चुअल टैक्स आया या फिर 12,500 जो भी कम है उतना अमाउंट का उसको क्या मिल जाएगा, टैक्स से रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A। तो अब हम लोग फिनेंशियल ईयर 2021-22 के टैक्स स्लैब के हिसाब से अपने एक पर्टिकुलर इनकम पे हम लोग टैक्स कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं। तो मान लो अपना इनकम 18 लाख है टोटल, तो अपना फिनेंशियल ईयर 2021-22 के टैक्स स्लैब के हिसाब से हम लोग इस 18 लाख के ऊपर टैक्स कंप्यूट करेंगे। तो अपना टैक्स स्लैब का सबसे पहला पोर्शन क्या कह रहा था, फर्स्ट 2,50,000 क्या है, नील है। अपने इनकम का 2.5 लाख तक का जो अमाउंट है वो क्या होता है, टैक्स से एग्जाम्प्ट होता है, नील होता है। तो वही अपना यहाँ पर आ गया फर्स्ट 2,50,000 नील, इस पर हम लोग को कोई टैक्स चार्ज नहीं करना होगा। फिर नेक्स्ट
2,50,000 1 to 5 लाख, हम लोग अब अपने इनकम का 2.5 लाख से 5 लाख तक जो हम कमाएं, मतलब कितना कमाएं 2.5 लाख रुपए, उस पर हम लोग कितना निकालेंगे 5% का टैक्स जो आ जाएगा 12,500। फिर हम लोग नेक्स्ट 5 लाख 1 से 7,50,000 तक जो कमाएं 2,50,000 उस पर 10% 25,000। फिर नेक्स्ट 7,50,000 1 से 10 लाख, इसके बीच में हम लोग कितना कमाएं 2.5 लाख, उस पर 15% 37,500। फिर नेक्स्ट 10 लाख 1 से 12,50,000, इस पर हम कितना कमाएं 2.5 लाख, उस पर 20% 50,000 आ गया टैक्स। फिर नेक्स्ट 12,50,000 1 से 15 लाख, इस पर हम लोग कितना कमाएं 12,50,000 से 15 लाख के बीच में 2.5 लाख, उस पर 25% 62,500। और लास्टली क्या बोला था, एबव 15 लाख, 15 लाख से जितना ज़्यादा भी हम कमाएंगे उस पर कितना 30% टैक्स लगेगा। टोटल हमने कितना कमाया था 18 लाख, और हम लोग ऑलरेडी 15 लाख तक टैक्स ले चुके हैं। तो एबव 15 लाख कितना, अपना 3 लाख बचा, तो एबव 15 लाख दैट इज़ 3 लाख, उस पर 30%, तो अपना टैक्स आ गया 90,000। तो टोटल अपना ग्रॉस टैक्स कितना आ गया 2,77,500। इसके अलावा हम क्या बोले थे, क्या आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेज आएगा 4%। तो अपना जो टैक्स आया 2,77,500, इस पर हम लोग ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4%, 2,77,500 इंटू 4% 11,100। इसके साथ ऐड होते ही अपना टोटल टैक्स पेबल 2,88,600 आ जाएगा। मतलब अगर कोई 18 लाख कमाता है तो उसको कितना टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा 2,88,600 का, जो कुछ इस स्लैब को हम लोग फॉलो करते हुए निकाले हैं। तो हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आखिर ये टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे हो रहा है। तो अभी हम लोग मान लिया कि अपना टोटल इनकम 4,50,000 है। तो बस अपने इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के टैक्स स्लैब को हम लोग फॉलो करते हुए टैक्स कंप्यूट करेंगे। तो क्या कहता है ये, फर्स्ट 2.5 लाख, मतलब अपने इनकम का पहला 2.5 लाख तक हम लोग को क्या करना है, टैक्स नहीं देना है, जो अपना बेसिक एग्जाम्पशन में आ जा रहा है। तो वही फर्स्ट 2.5 लाख नील। फिर नेक्स्ट स्लैब क्या, अपना 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना 5% का अपने को टैक्स देना है। तो नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में उसका कितना इनकम है टोटल, वो तो कमा ही रहा है 4.5 लाख। तो 2.5 से 5 के बीच में उसका कितना है, मात्र 2 लाख ही इनकम है। तो उस 2 लाख पे उसका 5% निकाल दिए तो 10,000 उसका टैक्स आ गया। तो अभी उसका टैक्स कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है। और साथ ही साथ मैंने बताया था रिबेट अंडर सेक्शन 87 के बारे में, जहाँ पर मैंने बोला था कि कोई भी एसएससी जिसका हम लोग टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, या कोई भी शख्स जिसका हम लोग टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, अगर वो 5 लाख से कम कमा रहा है तो उसको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। कितना 12,500, या फिर एक्चुअल टैक्स जो भी क्या है कम है। तो यहाँ पे वो कितना कमा रहा है 4.5 लाख कमा रहा है, मतलब 5 लाख से कम के अंडर में आ रहा है, मतलब क्या उसको मिलेगा, उसको रिबेट मिलेगा। तो बस लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, जो क्या होगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल टैक्स जो 10,000 आ रहा है या फिर 12,000, दोनों में से जो लोअर है। तो लोअर कितना है 10,000, तो इस 10 से 10,000 माइनस हो गया, तो उसका टैक्स पेबल कितना आ गया, नील आ गया। तो ये हो गया अपना टैक्स का कंप्यूटेशन कुछ इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की टैक्स स्लैब को फॉलो करते हुए। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देना है, अपना ये जो बेसिक एग्जाम्पशन होता है ये हो गया एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो बिलो 60 है, जो बिलो 60 है, लेकिन अपने जो सीनियर सिटीजन हो गए जो 60 to 79, मतलब बिलो अबव 60 एंड बिलो 80 में है, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके केस में ये अपना बेसिक एग्जाम्पशन कुछ और है। सीनियर सिटीजन के केस में अपना बेसिक एग्जाम्पशन हो जाता है 3 लाख रुपए तक, कि अगर किसी सीनियर सिटीजन का हम टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं तो उसके इनकम का 3 लाख तक उसको टैक्स नहीं देना है। और अगर हम किसी सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जो एबव 80 या 80 ईयर्स ओल्ड है, उसके केस में हम लोग का बेसिक एग्जाम्पशन कितना है, फर्स्ट 5 लाख, 5 लाख तक के उसके इनकम पे हम लोग को टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। मतलब उसके बाद वो जितना कमाएगा उस पर तो टैक्स कंप्यूट होगा, लेकिन उसके 5 लाख तक के इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। और सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख तक के इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।